हेलो दोस्तों, पहले की तरह मैं आज आप लोगों के लिए और एक नई कहानी के साथ रूबरू हैं। दोस्तों, इस कहानी में भी आप लोगों को बहुत सारे नए-नए चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगे। इस कहानी में हम लोग वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी का नाम है द हेयर एंड द टोटोवाइस। दोस्तों, हेयर का मतलब होता है खरगोश। हेयर का मतलब खरगोश, ठीक है? और टोटोवाइस का मतलब कछुआ। लिख देते हैं। खरगोश, ठीक है। टोटोवाइस माने कछुआ। टोटोवाइस का माना कछुआ, यानी खरगोश और कछुआ। कहानी का नाम है खरगोश और कछुआ। आगे बढ़ते हैं। दिस स्मॉल स्टोरी इन इंग्लिश। दिस का मतलब या, स्मॉल माने छोटा, स्टोरी स्टोरी कहानी, इन माने में, इंग्लिश का हिंदी होता है अंग्रेजी, ठीक है। कहने का मतलब अंग्रेजी में यह छोटी सी कहानी, अंग्रेजी में यह छोटी सी कहानी। आगे कहता है टीचेस द टाइमलेस लेसन दैट एरोगेंस कैन कोस्ट यू विक्ट्री। दोस्तों, टीच का मतलब होता है पढ़ाना या सिखाना। टीच का फिफ्थ फॉर्म है टीचेस। इंग्लिश में यह छोटी सी कहानी टीचेस सिखाती है। द टाइमलेस कभी ना खत्म होने वाला। टाइमलेस का मतलब दोस्तों होता है कभी ना खत्म होने वाला, कभी ना खत्म होने वाला, कभी ना खत्म होने वाला, ठीक है। लेसन, लेसन का मतलब दोस्तों होता है सबक। लेसन का मतलब सबक। टीचर्स द टाइमलेस लेसन, सिखाती है कभी ना खत्म होने वाला सबक। दैट एरोगेंस की घमंड, एरोगेंस का मतलब दोस्तों होता है घमंड, ठीक है। एरोगेंस का मतलब घमंड। कैन कोस्ट यू विक्ट्री की घमंड तुमसे तुम्हारी जीत को छीन सकती है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि इंग्लिश में यह छोटी सी कहानी तुमको कभी ना खत्म होने वाली सबक सिखाती है। और वो कौन सा सबक है? वो सबक ये है कि एरोगेंस कैन कोस्ट यू विक्ट्री। एरोगेंस यानी घमंड, कैन कोस्ट यू विक्ट्री तुमसे तुम्हारी जीत छीन सकती है। तुम्हें तुम्हारी जीत की कीमत चुकानी पड़ सकती है घमंड के कारण। आगे, दोस्तों आगे कहता है अ बोस्टफुल हेयर चैलेंज। बोस्टफुल का मतलब होता है दोस्तों घमंडी। बोस्टफुल घमंडी, बोस्टफुल का मतलब घमंडी, ठीक है। हेयर का मतलब खरगोश, चैलेंज का माना चुनौती दिया। दोस्तों हम पहले ही आप लोगों को पता है हेयर का मतलब खरगोश और चैलेंज का मतलब चुनौती दिया, ठीक है। चैलेंज का मतलब चुनौती दिया। अ बोस्टफुल हेयर चैलेंज, एक घमंडी खरगोश चुनौती दिया अ स्लो बट डिटरमाइंड टोटोवाइज टू अ रेस। दोस्तों स्लो का मतलब धीमा, स्लो का मतलब धीमा, बट का मतलब लेकिन, डिटरमाइंड का मतलब दृढ़ निश्चय रखने वाला, मजबूत इरादा रखने वाला, टोटोवाइज का मतलब कछुआ, टू अ रेस का मतलब दौड़ के लिए, एक रेस के लिए। कहने का मतलब एक घमंडी कछुआ ने चुनौती दिया किसको? अस्लो, एक धीमी बट डिटरमाइंड लेकिन मजबूत इरादे वाले टोटोवाइज कछुए को। एक घमंडी खरगोश ने एक मजबूत इरादा रखने वाले धीमी कछुए को, टू अ रेस, एक रेस के लिए, एक दौड़ के लिए। आगे कहता है कॉन्फिडेंट इन हिज स्पीड। उस कछुए को अपने स्पीड पर, अपने चाल पर कॉन्फिडेंट था, विश्वास था। कॉन्फिडेंट का मतलब दोस्तों होता है विश्वासी। विश्वास करने वाला, खुद पर विश्वास करने वाला, ठीक है। कॉन्फिडेंट इन हिज स्पीड, वो अपने स्पीड पर, वो अपने चाल पर विश्वास
रखता था, यानी कि उसको कॉन्फिडेंट था। द एयर डैश्ड अहेड, खरगोश अचानक आगे बढ़ा। अहेड का मतलब दोस्तों होता है आगे, अहेड का मतलब आगे, ठीक है। और डैश्ड का मतलब दोस्तों होता है अचानक, तेजी से, ठीक है, अचानक तेजी से आगे बढ़ना। आगे कहता है एंड डिसाइडेड टू अ नैप। दोस्तों नैप का मतलब होता है झपकी लेना। झपकी लेना किसको कहते हैं? झपकी लेना उसको कहते हैं, मान लीजिए कि थोड़ा सा लेट गए और आंख लग गई, या कहीं पे बैठे हैं किसी चीज से टेक लगाकर और आंख लग जाती है, तो उसको नैप कहते हैं, यानी कि बहुत कम समय के लिए वो नींद होता है, उसको झपकी कहते हैं, ठीक है। खरगोश अचानक आगे बढ़ा और निर्णय लिया। डिसाइडेड माने निर्णय किया, फैसला किया। डिसाइड का सेकंड फॉर्म डिसाइडेड, ठीक है। फैसला किया, निर्णय लिया, टू नैप, झपकी लेने के लिए। इन बिटवीन द रेस, रेस के दौरान, रेस के दौरान यानी रेस के बीच में। बिटवीन का मतलब बीच, ठीक है। ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट, वह अति आत्मविश्वासी था। दोस्तों ओवर का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, ओवर का मतलब जरूरत से ज्यादा, और कॉन्फिडेंट मतलब विश्वासी, विश्वास रखने वाला, खुद पर विश्वास रखने वाला। ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट, वो अति आत्मविश्वासी था, यानी कि उसको खुद पर बहुत ज्यादा विश्वास था, ठीक है। इसलिए ना वो सोचा कि कछुआ इतना धीरे आता है, थोड़ी जीत पाएगा, रेस के दौरान थोड़ा सा हम सो लेते हैं। आगे कहता है दैट की दैट वुड इजीली डिफीट द टोटोइज, कि मैं आराम से कछुए को हरा दूंगा। दोस्तों यहाँ पे वुड जो आया है वो विल के बदले में आया है, ठीक है। विल का ही भाई है वुड, ठीक है। हम फ्यूचर के एक्शन को वुड से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। दैट वुड इजीली, इजीली का मतलब दोस्तों होता है आसानी से, इजीली का मतलब दोस्तों आसानी से, ठीक है, आसानी से। दैट वुड इजीली डिफीट द टोटोइज, कि आसानी से कछुए को हरा दूंगा। डिफीट का मतलब हराना, टोटोइज कछुआ। मीनवाइल इसी दौरान, मीनवाइल इसी दौरान यानी रेस के दौरान, मीनवाइल मतलब इसी दौरान, रेस के दौरान। द टोटोइज कछुआ केप्ट अ स्टडी पेस। दोस्तों केप्ट अ स्टडी पेस का मतलब अपने नियमित रूप से जारी रखा, नियमित रूप से जारी रखा। पेस का मतलब दोस्तों गति, पेस का मतलब गति, चाल, ठीक है। स्टडी का मतलब नियमित रूप से, सतत, ना रुककर। केप्ट का मतलब जारी रखा। कीप मने दोस्तों होता है किसी के साथ अगर ये कीप आ जाए तो वो जारी रहना होता है, जारी रखना। केप्ट अ स्टडी पेस यानी नियमित रूप से वो अपना चाल जारी रखा, टुवर्ड द फिनिश लाइन, फिनिश लाइन की ओर, फिनिश लाइन की ओर। कौन? कछुआ। कछुआ अपना चाल नियमित रूप से जारी रखा, किस तरफ? टुवर्ड्स द फिनिश लाइन, फिनिश लाइन की तरफ। दोस्तों फिनिश लाइन को हिंदी में समापन रेखा कहते हैं, फिनिश लाइन को हिंदी में समापन रेखा कहते हैं। व्हेन द हेयर वेक अप, जब कछुआ जागा। व्हेन का मतलब जब, हेयर का मतलब कछुआ, वोक अप माने जागा, वेक अप का सेकंड फॉर्म वोक अप। व्हेन द हेयर वोक अप, जब कछुआ जागा। ही साव द टोटोइज नियरली विनिंग, उसने कछुए को जीत के करीब देखा, उसने कछुए को जीतने के करीब देखा। दोस्तों ही साव, साव का मतलब देखा, सी का सेकंड फॉर्म साव। ही साव वह देखा, द टोटोइज कछुए को, नियरली माने बगल में, विनिंग जीतना, यानी जीतने के बगल में देखा, यानी कि फिनिश लाइन